जो पहले की हैं ये इमेजेस। और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो राइट। आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है। But why you were tolerating all this since so long? बिकॉज आई लव हिम, बिकॉज आई स्टिल लव हिम, बिकॉज आई स्टिल डू एंड आई वाज स्टूपिड because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. सर अब थोड़ा सा सेंटर में आ गए क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को दे दो। This is last night. यहाँ पे निशा थोड़ा इधर व्हाट्सएप पे दे देंगे दिखा रहे बोलना कुछ है। अरे मैडम हाथ थोड़ा नीचे रखना अरे उधर नीचे देखो ना निशा निशा You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी। बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो। आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो अननेचुरल नहीं है। किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से। सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट। मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर। इग्नोरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हेन आई लॉस्ट अ चाइल्ड, अ वुमन नीड्स थेरेपी, वन वुमन नीड्स टू टॉक टू समबडी, राइट? ही स्टॉप्ड मी, आई वांटेड टू वर्क आउट, ही स्टॉप्ड मी। छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइक आई गॉट हर्ट घर पे, अपने आप ही एक चेयर से टकरा के मेरे पैर में लग गई थी कुछ महीने पहले। एंड आई केप्ट सेइंग मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे एक्सरे करना है। अब आप लोगों को लगेगा अ स्ट्रॉन्ग गर्ल लाइक यू, व्हाई आर यू टेकिंग परमिशन? बिकॉज करण हैड ऑल कंट्रोल। मेरे अकाउंट में भी कुछ आता था तो ही वुड ट्रांसफर इट टू हिज अकाउंट एंड देन ही वुड डू वट एवर ही हैज टू डू, वेदर ही वुड पे लोन्स, वेदर ही वाज डूइंग वट एवर। अब मेरा तो ट्रस्ट लूज ही हो गया। आई डोंट नो नाउ व्हाट इज़ द रीज़न, राइट? कि वेदर द रीज़न वॉज इज गोइंग एंड मीटिंग अनदर पर्सन, आई डोंट नो वॉट इट वॉज। सो दीज एंड 2 महीने तक आई लिव्ड इन दैट fractured finger. It was I think it was a chip of a bone or something, 2 mm bone. And that you can confirm with my doctor, Dr. Ashish Jain, who's an orthopedic. And I don't know what else can I tell you guys. Is there anything else that you want to ask me? Nisha, do you know that girl? No. Kavish doesn't know because father is not in the city. He's out in Chandigarh most of the time, right? So he's not here. And Kavish has an excellent routine, right? He goes to bed at about 7:30, 8:30. It's not like we were fighting in front of him. I never let anybody know about it. But Kavish is also not attached. मतलब करण 14 डेज करण यहाँ थे। काविश ने करण का दरवाज़ा शायद एक बार खटखटाया होगा और करण ने उसके साथ शायद 4 वीडियो कॉल्स किए होंगे, वो भी मेरे पूछ के कि यार काविश यहाँ पे है, ही नोज दैट पापा इज़ हियर, आप उससे बात तो कर लो। सो व्हाट एल्स कैन आई से अबाउट दिस? काविश इज़ परफेक्ट, ही इज़ फाइन। लास्ट मंथ जब ये बात उठी थी कि रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ गया है, तो अभी आप अपने थोड़ा सा अगर बात उठाते तो शायद कुछ ऐसा ना होता। अगर आप अपना अगर तब स्टैंड लेते तब से तब ये कहा था कि ये सब रूमर्स कैसा ना होता, मतलब ये सब रूमर्स थी, आपने कहा कि नहीं कैसा ना होता कि मुझे चोट नहीं लगती, वो तो कई बार ही होती थी। पर तब अब अगर आप बोलते तो शायद See, there is no why and there is no reason why I didn't do it, because I loved him, because I saw he had an affair and I was not ready to let go because I loved him. This is the kind of person I am. I don't give up on people easily. But I will take the child custody. I'm more than happy. I don't think Karan is even interested. उसने कभी बोला भी नहीं है। मैंने करण को बोला अगर मैं भी आपके जैसे बिहेव करूँ, क्योंकि अगर आप तो सिंगल हो जाओगे राइट आफ्टर द वाइफ एंड द चाइल्ड आर गॉन, एंड आई सेड मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ एंड यू नो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। एंड आई सेड बट विद अ चाइल्ड, अ सिंगल पेरेंट, आई विल नीड सम बेसिक सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड। आई कांट, एंड उसकी लाइफ की हम कितना इकोसिस्टम ख़राब करेंगे? हमारा तो जो भी हो रहा है करेक्ट। So he said, I am too busy. I will leave him with my mummy papa, with his grandparents in Delhi. So I don't know कि इस पे बारे में हमारी कभी डिबेट नहीं हुई। And also he said कि alimony का अमाउंट आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। He is earning 1 rupees and you are asking for 3 rupees. He is lying. I don't know how else to say this. He is lying. He is lying.
मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ. If you want to do this, you can bring him in front of me and we can talk about everything that we've spoken about. And then you tell me whatever I'm asking for is justified or not. मैंने करण को ये भी बोला अगर आप नहीं भी पे कर पाओगे ना, I will help you. I will help you because we are actors. कल को आप कर रहे हो, कल को मैं नहीं कर रही हूँ, ये होता रहता है. पर जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं. पर जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार. निशा निशा एक मिनट जस्ट से मेरे को एक चीज़ बोलना है इस बारे में. निशा ने कम पूरा होनी सपोर्ट, मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ. इवन अभी जब ये फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए. एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है उतना तो दो यार. और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड एज वेल. क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन. अच्छा विक्की माय ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई. विक्की ने करण को बोला भाई तू नहीं पे कर सकेगा ना, मैं तेरे को MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना. All her friends have offered her money. Yes. All have come on her support. But I क्योंकि never asked ने इसने पूछा भी नहीं, इसने अपना सारा सैक्रिफाइसेस कर दिया. एंड सालों से हमें पता है कि कैसे सैक्रिफाइस करी है फाइनेंशियली. इट्स नॉट फेयर गाइस, इट्स नॉट फेयर. एंड रोहित इज आल्सो विटनेस टू रोहित दिस. यू वांट टू से एंड रोहित इज आल्सो विटनेस. इट्स नॉट फेयर. जो गलत है वो गलत है. No cry, we are with you. We all are there with you. See, And they all know what the I reality hope is. they do because they're You know the reality. रोहित आपने कभी निशा को नहीं बोला इट्स ओके वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स इन लव हर बट व्हाई डोंट यू skull क्यों फाड़ेगा? That is the most painful way to kill yourself. That is रोजी रोटी. that is मतलब मान लेगी अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो she stays on 26th floor, वो वहाँ से जंप कर सकती है. क्या कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, and she was risking if she had to do this on her own. उसका सर फट सकता था आधे में. She could have died on the spot. She has been saved just in the nick of time. ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज. आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल, ओके? जब करण निशा की ज़िंदगी में मैं घुसा था, ओके, करण निशा का करियर यहाँ था करियर. यू नो करण वॉज असिस्टिंग एट अ डिज़ाइनर जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया. इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना. मैं विटनेस हूँ, निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था. एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है. इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूज़िक वीडियोस इसने किए, हर करियर वाज गोइंग. पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले. शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं बढ़ा, पर उसको करण में अपना प्यार दिखा तो उसने उस टाइम पे अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए. दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज़. आज लड़कियां इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं. निशा वाज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर. यशराज वांटेड टू साइन हर बट शी लेफ्ट हर करियर फॉर हिम. So that shows the purity of a person, how simple and what a house maker she is. इसने हमेशा करण पापा से बोला कि पापा बोल रहा हूँ, हर बोला बेबो sit down together, we are the ideal couple of the people, let's create contents. मैं आपके साथ झोपड़े में भी रह लूँगी. मेरे पास निशा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ वो. अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह. वो I don't want to. Yeah, I don't आई want to. थिंक निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन. बस इफ दिस इज अ क्राइम देन दिस इज हर क्राइम. निशा वन लास्ट क्वेश्चन. क्योंकि वाइल डेटिंग उन्होंने ये रिवील किया था कि आप थोड़े एग्रेसिव हो जाते थे, चीज़ें तोड़ते थे. ये जो बिहेवियर आपने शादी के बाद देखा, क्या वाइल डेटिंग आपने ये सब देखा था? ये फील किया? नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग, ऑफ कोर्स नॉट इन. क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है. शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती. आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वॉज नॉट ईजी. एंड नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था. 2007 में मैं उनसे मिली थी. 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया. उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया, चांटा, और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था.
ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन 4 बंगलोज, बट आई थॉट इट्स ओके। और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज़ जस्ट वियर्ड। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती है आई वुड हैव एक्सप्लेन, करेक्ट? सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी हम सब ने ही। दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल, दिस इज़ नॉट कि ये रोज़ होता है, दिस इज़ नॉट दैट। You'll have to cut short because you have to go for your stitches now. या गाइस, तो So I have to take her to the doctor.